चिंता मत करो तुलसीदास, मुझसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारा कुछ हित नहीं करूंगा। आश्चर्य मत करो, मैं तुम्हारा नाम जानता हूं, क्योंकि मैं एक ब्रह्म राक्षस हूं। सदियों से मैं यहाँ सूखा, प्यासा, अतृप्त खड़ा हूं। अनेकों लोग यहाँ आए और गए, किंतु किसी का भी ध्यान मेरे ऊपर नहीं गया और ना ही किसी ने मुझे जल पिलाया। तुमने ही ऐसा क्यों किया तुलसीदास? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़ी, जब लग घट में प्राण। अर्थात दया ही सभी धर्मों का मूल है और अहंकार सभी पापों की जड़। इसलिए जब तक शरीर में प्राण तब तक दया का त्याग नहीं करना चाहिए। मूक और अपने स्थान पर जड़ रहने वाले वृक्ष हो तो भी? हाँ, क्योंकि सृष्टि के सभी प्राणी उसी परमात्मा का ही तो भाग है। तुमने मुझे जल से ही नहीं, ज्ञान से भी तृप्त कर दिया है। कहो, मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण कर सकता हूँ? आपके वचन सुनकर अच्छा लगा ब्रह्म राक्षस जी, परंतु मैं किसी भी मोह माया से परे। जैसे मुझे तुमसे जल चाहिए था, वैसे ही तुम्हें भी तो अपने जीवन में कुछ तो चाहिए होगा। आपने उचित कहा। आप ही की भांति मेरी भी एक प्यास है। यदि आप में वास्तव में इतना ही सामर्थ्य है ब्रह्म राक्षस जी, तो मेरी एक सहायता कीजिए, मेरी वो प्यास बुझा दीजिए। प्रभु श्री राम के दर्शन की प्यास, मुझे उनके दर्शन करवा दीजिए। नहीं तुलसीदास, श्री राम के दर्शन करवाने का सामर्थ्य होता तो मैं ब्रह्म राक्षस की योनि में क्यों भटकता? अच्छा, तो फिर मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, आज्ञा दीजिए। रुको, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता। भले ही मुझ में सामर्थ्य नहीं, किंतु किसी में तो होगा, कोई तो होगा जो तुम्हारी इच्छा को पूर्ण कर सकता है, और मैं उन्हें जानता हूं। इस कलयुग में एकमात्र वही है जो तुम्हें तुम्हारे प्रभु श्री राम से मिलवा सकते हैं। वो कोई और नहीं, स्वयं भक्त शिरोमणि, अंजनी पुत्र, रामदूत, श्री राम भक्त हनुमान जी हैं। आपका कहने का अर्थ है संकट मोचन हनुमान जी। ब्रह्म राक्षस जी, अब तो आप मुझसे परिहास कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं सत्य कह रहा हूँ। राम भक्त हनुमान जी को जो भी कहा जाता है, ये तो सभी जानते हैं कि प्रभु को जो भी उनके भक्त सच्चे मन से कुछ भी कहते हैं, प्रभु उनकी अवश्य सुनते हैं। और यदि वो स्वयं राम भक्त हनुमान के माध्यम से कहा जाए, तब तो श्री राम अवश्य ही सुनते हैं। परंतु प्रश्न तो यही है ब्रह्म राक्षस जी कि मुझे मिलेंगे कहाँ संकट मोचन हनुमान? तुम उन्हें पहचानो या ना पहचानो, वो तो तुमसे हर दिन मिलते हैं, तुम्हारी राम कथा पाठ में। क्या? मेरी राम कथा में? हाँ, वो तुम्हारी ही नहीं, सबकी राम कथा पाठ में आते हैं। कोई भी राम कथा पाठ बिना उनके पूर्ण नहीं होता। तुमने उन्हें अवश्य देखा होगा, क्योंकि जहाँ राम का नाम है वहाँ भक्त हनुमान जी हैं। अवश्य ही वो वृद्ध सज्जन, वही है श्री राम भक्त हनुमान। मुझे उन्हें ढूंढना होगा। अब तुम्हारी राम कथा का समय हो रहा है, वो सबसे पहले आएंगे। हाँ, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। यदि संसार में इस भक्त का नाम होगा, तो इस भक्त के साथ साथ आपका भी नाम होगा। मेरी सहायता के लिए आपको श्रेय अवश्य मिलेगा ब्रह्म राक्षस जी। तो अंततः भक्त तुलसीदास राम भक्त हनुमान के सामने आने वाले थे। उस दिन तुलसीदास जी ने मन बना लिया था कि वो हनुमान जी के आगमन के समय ही उन्हें पहचान लेंगे, परंतु हनुमान जी की लीला के सामने उनकी एक ना चली।
उन्हें पता भी नहीं चल पाया कि कब हनुमान जी आए और उनकी सभा में सम्मिलित हो गए। श्रीकांत, ये वृद्ध सज्जन ये यहाँ कब पहुंचे? हाँ, ये तो हम दोनों से पहले से ही विराजमान है। बोलो जय श्री राम लखन जान की। जय श्री राम लखन जान की। जय प्रभु श्री राम भक्त हनुमान की। जय श्री राम भक्त हनुमान की। राम नाम मणि दीप धरु, जिह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर रहूं, जो चाह सियो जयार, जो चाह सियो जयार। ये क्या? हनुमान जी तो श्रीकांत से प्रसाद लेकर चले गए। क्या हुआ तुलसीदास जी, किसे ढूंढ रहे हैं आप? प्रसाद। अब मैं शांति से प्रभु का प्रसाद ग्रहण करूंगा। मुझे विश्वास है अभी गए नहीं है वो, यहीं कहीं हैं। मिल गया उपाय। आदरणीय भक्तों, इससे पूर्व कि आप सब यहां से जाएं, क्यों ना पुनः एक बार हम श्री राम के नाम का जयकारा लगाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं पहचान चुका हूं आपको प्रभु। मुझे ज्ञात था आप सभी के जाने के बाद ही जाएंगे। तुलसीदास जी, कल श्री राम कथा का पाठ कितने बजे का नियत होगा? श्रीकांत, मैं राम कथा का समय आकर नियत करता हूं। अभी एक विशेष कार्य से। हे प्रभु, अपने इस भक्त पर कृपा कीजिए। मैं जानता हूं केवल आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। प्रभु, मैं भी क्या करने का प्रयास कर रहा हूं? वो स्वयं बजरंग बली है। मैं तो चाहकर भी उन्हें रोक नहीं सकता। वो यदि रुकेंगे तो केवल अपने प्रभु श्री राम के लिए रुकेंगे। बजरंग बली, इस अबोध राम भक्त के लिए रुकने की कृपा करें। इस अबोध राम भक्त के लिए रुकने की कृपा करें।